बेहद पसंद है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, राइट ब्लेंड ऑफ ह्यूमन इमोशंस और साथ में ड्रामा भी होता है उसमें और ह्यूमर भी होता है। लेकिन अगर बात करें टीवीएफ के ट्रिपलिंग 3 की तो ये हम सबका फेवरेट बना है और आज इसकी जो कास्ट है हमारे साथ मौजूद है। सो मानवी गागरू बोलूं और साथ में अमोल पराशर बोलूं या चितवन या चंचल बोलूं? जैसा चंदन और सुमित भी बोल सकते हैं। आजकल आपको लोग इस तरह से पहचान रहे हैं, लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। सो इस तरह का क्रेज और इस तरह का जो फीडबैक मिल रहा है ट्रिपलिंग 3 को, डिड यू एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ रिस्पांस? I did actually मैंने जब ट्रिपलिंग 3 देखा था बिफोर रिलीज्ड तो ऐसा ऑब्वियसली रफ कट था एंड बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छे से नहीं हुआ था, बट यू गॉट अ सेंस ऑफ द शो। और जब मैंने देखा था मैंने आई रिमेम्बर मैंने जो मेकर्स हैं उनको फोन करके बोला था कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये तो एंड इट इज आई फेल्ट दैट it was distinctly different from the previous 2 seasons while retaining the essence of the show. मतलब season 1 वाली जो बात है या 2 वाली जो बात है वो रखते हुए it was there was a punch in the gut like the whole इसको भी मैंने I think I told, did I tell you? मैं तो कैसा I thought I told you. No, I thought I told you because I really liked his bits also. तो मैंने इसको मुझे ऐसा मेरे दिमाग में था कि मैंने फोन करके या टेक्स्ट में कुछ लोगों के मैसेज आए थे बोला था। तो हाँ ये एक एप्रीहेंशन भी हो सकता था ना कि सीजन 1 लोगों को इतना पसंद आया और ये सीजन 3 जो है वो उससे काफी अलग है। इट्स नॉट अ रोड ट्रिप एनीमोर, इट्स अबाउट डीलिंग विद पेरेंट्स और देयर सेपरेशन, जो कि शायद इंडियन ऑडियंस अभी एक्सेप्ट करने के लिए इस तरह के टॉपिक को शायद तैयार ना हो। दिमाग में डाउट्स आए थे आप दोनों के इस बारे में? I think with this show somehow मुझे कॉन्फिडेंस रहता है थोड़ा as compared to any other show or any other thing, and this is not because of what I believe but because मैंने देखा है उस शो को कुछ मैजिक करते हुए। फर्स्ट सीजन में जब आया था 2016 में आया था, उस टाइम में भी बहुत चीज़ें थी जो जिसपे सेम थॉट आ सकता था कि राजस्थान के रजवाड़े में किसी ने आके माधफा का सॉन्ग बजा दिया या लास्ट एपिसोड्स में पापा के साथ बैठ के सब ड्रिंक पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या पूरी फैमिली बैठ के ब्राउनीज खा रही है और उस बात पे वो लोग ट्रिप कर रहे हैं। तो ये मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक आवाज़ थी, मुझे लगा यार ये थोड़ा ज़्यादा पुश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पुश करना भी कितना पुश करना होता है आपको पता नहीं। You want to push some barriers and you want to do new things, but for the right reasons of course. तो बट मैंने देखा है इस शो को कुछ चीज़ें बहुत इजीली और बहुत स्मूथली और बहुत कॉन्फिडेंटली करते हुए और लोगों को उस चीज़ को बहुत स्मूथली एक्सेप्ट करते हुए और एंजॉय करते हुए और उसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए कि यार वाह ये आपने मतलब जो चीज़ें मतलब यार ये क्या है वो ये बिगेस्ट चीज़ें हैं उस सीजन की, फर्स्ट सीजन की, दैट सीन डीजे वाला सीन या लास्ट एपिसोड का फैमिली में साथ में चिल करना, तो लोगों के लिए वो एक एस्पिरेशन पहुंच गई कि हाँ यार और इमोशन तो सही है कि क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं करते हम, बिकॉज हमने ये बाउंड्रीज खुद बना ली है एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द शो क्वेश्चंस। फर्स्ट सीजन में वो भाई बोलता है कि अरे तुम क्या भाई बहन क्या रिलेशनशिप और सेक्स की बातें कर रहे हो, बट देन रियलाइज थ्रू ह्यूमर कि हाँ मतलब एक्चुअली में दिस इज जस्ट अ मेंटल ब्लॉक। So I think there are a lot of these mental social blocks that this show without looking like कि हम कोशिश कर रहे हैं शो कुछ करने की, वो करता है बहुत ही because वो शो ऐसा है, because वो नेचुरल शो के सोल में ही एक प्रोग्रेसिवनेस है। तो ऐसा मुझे लगता है कि यार ये ज़बरदस्ती हमको स्कैंडलाइज करने के लिए या सेंसेशनलाइज करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। उस शो में अगर आप घुस जाते हो हाँ यार नेचुरल है तो हाँ सब सही है, सही लग रहा है आपको, वो शो देखते हुए आपको सब सही लग रहा है, because that show and the people involved in the show are not questioning what is happening at all. And I think that's the reason कि रिलीज होने के कुछ ही देर में 5 करोड़ प्लस व्यूइंग मिनट्स मिल गए and counting, yes. ये तो हाँ लास्ट जब I think 2 weeks back उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ट्रू। अच्छा इस बार आप कुमुद मिश्रा और शरनाज पटेल जैसे इतने टैलेंटेड फाइनेस्ट एक्टर्स के साथ काम कर रहे थे, कैसा रहा एक्सपीरियंस आप दोनों का? तो हमने वो तो सीजन 1 से हमारे पेरेंट्स का किरदार कर रहे हैं,
तो एंड वी ऑल्सो आई थिंक आई मीन मोस्ट ऑफ अस हम प्रीटी मच एक ही थिएटर बैकग्राउंड के हैं, तो हम जानते थे एक दूसरे को, अगर काम भी नहीं किया था तो शहनाज के साथ मैंने काम किया था, कुमुद जी के साथ मैंने काम नहीं किया था, बट आई न्यू हिम। तो हम सुमित जी के साथ मैंने काम सुमित को तो हम एनीवे हम तीनों ने तीनों ने साथ किया, तीनों साथ में हमने किया, मतलब ट्रिपलिंग दिस इज डबलिंग राइट नाउ, हमें लग रहा है हम चीट कर रहे हैं सुमित के साथ। या तो हमने भी प्ले किया था एक साथ, सो वी काइंड ऑफ न्यू ईच अदर, बट ऑफ कोर्स लाइक यू सेड वो मतलब ऐसे दिग्गज एक्टर्स हैं दोनों, एंड वेरी डिफरेंट आल्सो फ्रॉम ईच अदर, बट दोनों इतनी ही ज्यादा उनका जो कमांड है ऑन द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग इज सो स्ट्रांग, एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम देम यार, लाइक उनके दोनों के अलग अलग तरीके हैं, एंड they are both so natural at what they do and so good at what they do, तो आपको सीखने को ही मिलता है। और जब सीखने की आपने बात करी थी मानवी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने एक दूसरे से क्या सीखा? What did you learn, like good habit and one annoying habit also? तुम बताओ क्या क्या सीखा? एक चीज बता दो, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी मतलब बुरी तो है ही नहीं, annoying maybe, मतलब बुरी मैं बता सकती हूँ, ये क्या ही बताएं। क्या अरे जो इतना वक्त लग रहा है तुम्हें डायलॉग्स बोलते हो तुम, हाँ सारे डायलॉग्स इन्होंने लिखे हैं। मैंने इंटरव्यू से पहले वो लिख के दे दिए मुझे जोक्स वगैरह बोलने के लिए, खुद नहीं बोल पाते, फिर भी नहीं बोलता है, खुद नहीं हो पाते मेरी बात, बट सोच नहीं पा रहे हैं। हाँ आई थिंक सीखने ज़्यादा एक कंफर्ट और एक कन्वीनियंस और एक स्पॉइलिंग एलिमेंट है वर्किंग विद her and Sumit as well as a team, the three of us, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको और कहीं मिलता नहीं। मतलब कभी आपको एक सीन में या एक दिन में या किसी एक को एक्टर के साथ मिलता है, बट इन अ प्रोजेक्ट टू बी इन अ स्पेस जहाँ पे एक्चुअली में हमको रिहर्सल की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है एक्चुअली सिबलिंग्स जैसे हो गए होंगे आप लोग ना। हाँ, और वो ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं सीन पढ़ के पता है कि आपको पता है कि क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, और अगर नहीं भी पता है तो आपको कॉन्फिडेंस है कि कुछ गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक बहुत होता है इम्प्रोवाइज हाँ, हो जाता है। मुझसे उतना नहीं होता, बट ये दोनों सुमीत और अमोल बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं, मुझसे नहीं मुझे मुझसे नहीं होता। मैं इनको बताती हूँ, मैं बोलती हूँ यार तुम लोग ये जोक मार सकते हो, ये कर लो वो कर लो, बट अपने लिए नहीं कर पाते। यू कैन रिएक्ट टू इट, मतलब वो कॉन्फिडेंस में कि अगर मैं कुछ इधर उधर टेढ़ा बेढ़ा भी मारूंगा, सामने वाला बॉल पकड़ लेगा, गिरने नहीं देगा। सो आई थिंक दैट इज अ कॉन्फिडेंस दैट वी हैव, कि ऐसा बात करते करते भी, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वाह ये वो चाय पी ली, कॉफी पी ली, एक्शन, हाँ, और सीन शुरू हो गया। So it's very easily slipping in. There's no, you don't feel the pressure कि यार ये क्या, इसको बुरा तो नहीं लगेगा, मैं कुछ ऐसा ना कर दूं, अरे ऐसे क्यों कर रहा है। It is very free flowing. It is, you feel comfortable, you feel confident because of that comfort. कि खेल लेंगे यार, हम लोग कर लेंगे आपस में, मतलब हम बॉल गिरने नहीं देंगे। That's how I see any scene as an actor. So वो एक I say that is a plus point of working with this team. मानिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, +1 to what he said, in the sense कि वो जो comfort है ना यार, I mean I don't know if you can articulate it well enough, if we can, but it's one of the most important things you need. The minute you come on a set where you're comfortable, where you're just being comfortable being yourself, then automatically सब कुछ हो जाएगा, you know, आप लाइनें भी उतनी अच्छी तरह से कर लोगे, एक्टिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, you know, because like he said कि there is a certain confidence, that innate confidence जो which comes from knowing that you are loved, you know, so वो है इस सेट पे। मानवी आपसे जानना चाहती हूँ मैं कि आपको किसी भी स्क्रिप्ट में, कोई भी, या चाहे वो फिल्म हो या कोई वेब सीरीज हो, जब कुछ ऑफर किया जाता है स्क्रिप्ट, तो आपको क्या अट्रैक्ट करता है, आप उसमें क्या देखना पसंद करते हैं? द लेंथ ऑफ योर कैरेक्टर, द स्क्रिप्ट, द डायरेक्टर, व्हाट अट्रैक्ट्स यू? So the first thing that attracts is the paycheck. Right. Also, that's fourth or fifth, but it's there. No, the first thing that attracts is the character, whatever the character that I'm playing. How is it impacting the story? Yeah. Is it even impacting the story? And if it is, then how much, and then of course come the other thing, and for me also the script has to read like a book.
You know, like if I'm reading and मजा आ रहा है मुझे, you know, आगे like बढ़ने का किताब, मन करना चाहिए। हाँ, ऐसा कि बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है कि Right. वो होना है। Otherwise, like there are times जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो आपको लगता है अरे यार Tuesday को I have to get back, खत्म ही नहीं हो रही है, you know, खत्म ही नहीं वो, so that in itself is a sign कि भाई मत करो, you know. Then of course there are other things like director and who are the people जो बना रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि शायद स्क्रिप्ट इतनी अच्छी ना भी हो, but आपको लगता है मुझे इनके साथ काम करना है because you also know कि they'll make something good. स्क्रिप्ट शायद अभी इतनी सॉलिड नहीं है बट हो जाएगा, बन जाएगा ये वो। कास्ट कौन सी है, टेक्नीशियंस कौन कौन है, देन अदर थिंग्स फॉलो। अमोल, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल OTT के आने से ऑडियंसेस की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बदली हैं बिकॉज उनका एक्सपोजर काफ़ी बड़ा है, बट एज एन एक्टर आप उस एक्सपेक्टेशंस पे कैसे खरे उतरते हैं, या आपको कुछ प्रेशर फील होता है कि आपको अब एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है बिकॉज ऑडियंस अब सिर्फ लिमिटेड कंटेंट नहीं देख रही है? अमोल पराशर, आपको प्रेशर फील होता है? मुझे तो ऐसा अगेन आई थिंक आई एम इन अ बोस्टफुल मूड टुडे, बड़े ऐसा पॉम्पस आंसर्स दे रहा हूँ मैं, और इसी नोट में मुझे ये अभी जो इमीडिएटली रिस्पॉन्स आ रहा है वो ये है कि मुझे तो मैं हैप्पी हूँ कि ऑडियंस एक्सपेक्ट बेटर कर रही है, क्योंकि इट इज पीपल लाइक अस हु आर देयर ऑन दैट स्पेक्ट्रम और दैट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। वो एक्सपेक्ट बेटर करेगी तो हमारे पास आएगी। प्रॉब्ली फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड, सम ऑफ अस, मेनी ऑफ अस, आई एम नॉट सेइंग कि हम 2 3 4 ही हैं, और 30 40 50 एक्टर्स हैं, बट these are the actors I believe are the ones who can deliver the kind of quality that the audience is now beginning to expect, and that only means that all I'm trying to say, the taste is getting better, and I think we are the better, we are glad that the audience is better dishes to taste. राइट। और आपको लेकिन किस तरह के कैरेक्टर्स या रोल्स चैलेंजिंग लगते हैं? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? I think anything new, anything that I haven't done before, of course वो टाइम के साथ कम ही होती जाएंगी चीज़ें कि भाई ऐसा क्या ही नया आएगा जो आप पहले नहीं कर चुके होगे। अभी तो बहुत कुछ है ऐसा मुझे लगता है, so I keep an eye out for some things that I haven't done before in case because कुछ आता है ऐसा तो मैं उसको ज़्यादा ध्यान से देखता हूँ, ज़्यादा ध्यान से पढ़ता हूँ। But at the same time मैं सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता कि अच्छा ये मुझे कुछ नया करने को दे रहा है तो मैं कर लेता हूँ। There has to be a quality to the script and the project also. So for me, I think it's novelty. For me, it is something new, something that surprises me, that surprises the audience. क्योंकि मैं शायद बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी। अभी इंटरव्यू में तो बोल नहीं हुए। नहीं इतना जल्दी भी नहीं कि 5 मिनट में बोलोगे, बट इन लाइफ यहाँ यार मैंने कर लिया, अब क्या, अब क्या नया। आई थिंक एक एक्टर के लिए होना बहुत जरूरी है। I guess नहीं मतलब there are also successful actors who have more or less. But it's a good thing ना that you want to grow, you want to do better and better. Like हो सकता है उसमें आप फेल हो जाओ, थोड़ा नीचे चले जाओ, 2 स्टेप पीछे भी चले जाओ, but at least I will not be bored. I will fail, but I will not be like हाँ I'm good at this, but अब मैं यही कर रहा हूँ। And some people are very good at that, and if I think they're lucky that they don't get bored because they're good at something and they just keep doing it and enjoying it for a long time. मुझे लगता है कि नहीं हो गया, अभी मेरे को कुछ तो नया करना है, ये मैंने कर लिया। I want to try something new. अच्छा, हम तो बहुत एंटरटेन हुए हैं ट्रिपलिंग देख के, चाहे वो सीजन 1 2 3। What I want to know is that as cinema lovers, as आप लोग किस चीज से एंटरटेन होना पसंद करते हैं? किस तरह की वेब सीरीज, कौन सा जॉनर या मूवीज या वेब सीरीज आप देखते हैं टू एंटरटेन योरसेल्फ? ये मेरा मूड, ऐसे फेजेस आते हैं, मूड्स पे डिपेंड करता है। तो जैसे टिल अबाउट अ फ्यू मंथ्स बैक मैं ट्रू क्राइम में बहुत सारे ट्रू क्राइम शोज देख रही थी, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बट इट्स ऑल्सो टाइम टेकिंग एंड बिकॉज यू हैव टू बी एनग्रॉस्ड फुल्ली इन इट। तो जब मेरा वो वाला फेज आता है कि जब मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना, देन आई वॉच अ लॉट ऑफ रिपीट सिटकॉम्स दैट आई वॉच्ड बिफोर, जो मैं मतलब वो ऐसा रिपीट पे चल रहे हैं पीछे, एम्बिएंट टेलीविजन वो फिर और क्या, फिर मूड ड्रामा इज समथिंग दैट आई कैन वॉच एनी टाइम। आई लव ड्रामा, लाइक आई लव रिलेशनशिप बेस्ड स्टोरीज एंड वेल डन। म्यूजिकल्स कभी कभी मन करता है, स्पोर्ट्स बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज, सब pretty much everything except for horror and action. Okay.
अमोल आप? मैं ऐसा जॉनर का कुछ नहीं है, मैं देख लेता हूँ सब तरह की चीज़ें, थोड़ा कम देखता हूँ एज कम्पेयर टू मैं जितना देखना चाहता हूँ, क्योंकि हैबिट नहीं है मेरा अकेले बैठ के देखने का, अनलेस कुछ सडनली मूड कर गया या कुछ ने बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड किए। So अभी as of now what are you binge watching? ये बिंज वॉचिंग में कम कर रहा हूँ, वही मैं बोल रहा था, बिकॉज आई वॉच मोर मूवीज दैन आई वॉच शोज, एंड आई हैव समटाइम्स आई गो ऑन अ बिंज वॉच ऑफ फिल्म्स, 2-3 देख ली बैक टू बैक, been watching many of us have been watching Malayalam films, for example, because of the pandemic and everything. Yeah. तो suddenly access हो गया है, Yeah. awareness हो गया है, and आपको लगा अरे ये क्या बना रहे हैं यार, ये लोग क्या amazing फिल्में बना रहे हैं, some interesting stories and great actors, great filmmakers. कुछ नया हो रहा है, तो लगता है ये तो कुछ नया कर रहे हैं, तो that I have been very attracted to, and of course all the other movies that you keep hearing about, and OTT ने अब spoil कर दिया आप लोगों को। True. सब कुछ है। सब कुछ है। अच्छा, ट्रिपलिंग सीजन 4 हम देखेंगे बहुत जल्द। अमोल बताइए। सुमित तो वही लिखेंगे सुमित, आई थिंक सोचेंगे एंड But we are hoping. नहीं जल्दी of course, जल्दी we are hoping जल्दी हो, but I think ये पकता भी धीरे धीरे है, because again I am realizing कि पहले भी क्या हुआ है कि होता है हम लोग कहाँ करेंगे, फिर everybody gets busy, and you know maybe I'll bump into Sumit at some party or some this thing, and then say अगले सीजन में ना ऐसा कुछ करेंगे, then maybe you know he'll beat मान me somewhere, and like पता है मैंने ना उसमें अब ऐसा, so you see that there is some lookout for what can happen in the next season. Where can this story go? Because again, लिखने पे आओ तो आज ही कुछ लिखना शुरू कर दो. But I think the good thing is that he waits and nobody is in a hurry कि नहीं बनाना ही है. And he waits for the right thing to click. And the day it clicks, then everybody feels it. फिर बोलते हैं हाँ बाबा ऐसे ही लग रहा है, और you know अरुणा विल से टीवी कि हाँ ये बनाते हैं. तब तक बात चलती रहती है, कोई बनाते हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये सही लग रहा है, 6 महीने 1 साल 2 साल तक चलती है ऐसी बातें, and then suddenly one day everything seems to fall into place. This is the thing, this is what we want to do, now let's get everybody's dates because everybody is busy. एक साल एडवांस में सबकी डेट्स बुक हो जाती है, Nice. and then we will hopefully have season 4 sooner than 3 years. That's good news. अब जाते जाते एक बार पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को बता दीजिए कि वो ट्रिपलिंग 3 अभी तक अगर नहीं देखना स्टार्ट किया है तो क्यों देखें? ओ क्यों देखें? कहाँ देखे तो बता। मैं तो रेडी थी, बोलिए देखिए अगर आपने नहीं देखा है। ओह चलिए वन लाइन, क्या गारंटी एक लाइन में तो सारे रीजंस आ भी नहीं पाएंगे, तो आप एक आप और एक मैं बोल देता हूँ। हाँ 2 लाइनों में। ओके तो ट्रिपलिंग 3 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, अगर आपने 1 और 2 भी नहीं देखा है तो फिर तो मतलब आप ऐसा करो अभी के अभी देख डालो, क्योंकि काफ़ी आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं लाइफ में, इफ आई मे से सो। होपफुली आप भी देख के यही बोलेंगे। और 1-2 देखा है और 3 अभी तक नहीं देखा है, टाइम नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, ZEE5 पे है, बट जल्द से जल्द देख डालिए बिकॉज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी तक, एंड विच इज़ मेकिंग मी कॉन्फिडेंट इनफ टू से प्रमोट द शो। राइटिंग को लेके जो कहानी हम कह रहे हैं, जो परफॉर्मेंसेस हैं सबकी, जो लुक एंड फील म्यूजिक है जो हमेशा इस शो का USP रहा है, दैट इज ऑल ऑफ दैट इज बीइंग अप्रिशिएटेड, एंड आई होप दैट यू विल लाइक इट टू। थैंक यू मान, थैंक यू। मैं सब बोल दिया क्या? तो ये थी बातचीत अमोल पराशर और मानवी गाबरू के साथ। आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।